गलती हो जाती है मगर उसे स्वीकार नहीं करना इस बात का द्योतक है कि आगे भी सुधार नहीं करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि तभी समझ में आएगी पूरी बात। हो सकता है मैं अपनी बात पहले कहूं और उसका एक्सप्लेनेशन बाद में करूं या निष्कर्ष बाद में निकले, तो पूरा देखना। अभी हाल ही में 11 अगस्त को एलडीसी की परीक्षा पूरी हुई है, जिसकी परीक्षा आप सभी ने दी होगी। दोनों का अलग अलग सेट में पेपर भी है। ये वीडियो बनाना जरूरी नहीं समझ रहा था, लेकिन बात ही ऐसी है कि आपके समक्ष ये वीडियो के माध्यम से बात बतानी है। वो बात जो आप सभी फेस कर रहे हैं, जो भी मेरे सभी भाई एलडीसी का एग्जाम दिए हैं। एलडीसी के पेपर में आउट ऑफ सिलेबस आना। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी का कहना है कि ये प्रश्न विषय विशेषज्ञ बनाते हैं, यानी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा प्रश्न पत्र का निर्माण होता है। तो क्या सिलेबस किसी और एक्सपर्ट से बनवाते हैं क्या, या फिर विषय विशेषज्ञ प्रश्न बनाते समय इन सिलेबस का ध्यान ही नहीं रखते कि किधर है सिलेबस। एलडीसी का सिलेबस उठाकर देख लें, एक बार पढ़ लें और फिर प्रश्न बनाएं। सिर्फ एलडीसी ही नहीं, लगभग सभी एग्जाम्स में यही देखने को मिलता है। विद्यार्थी पढ़कर कुछ और जाता है और पूछा कुछ और जाता है। फिर चाहे पिछली भर्तियां जैसे कि जेआरए संगणक भर्ती का पेपर उठाकर देख लो, कुल 23 प्रश्न डिलीट हुए थे जेआरए के अंदर, और अब एलडीसी का पेपर हमारे सामने ही है। गलती हो जाती है मगर उसे स्वीकार नहीं करना इस बात का संकेत है कि आगे भी सुधार नहीं करेंगे। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बोर्ड अध्यक्ष जी ने इतने बड़े पद पर रहते हुए बड़े गैर जिम्मेदाराना तरीके से लाखों बच्चों और शिक्षकों को गलत बता दिया, सिर्फ इसलिए कि खुद को सही सिद्ध कर सके, खुद को सही साबित कर सके। कुछ भी स्टेटमेंट देने से पहले एक दफा पाठ्यक्रम देख लेते और सवाल देख लेते। बात यह नहीं है कि हम कुंजी जारी करेंगे या उत्तर कुंजी जारी करेंगे, आप आपत्ति लगाना और हम डिलीट कर देंगे, बल्कि मुद्दा यह है कि खेल खेलते क्यों हो ऐसा। आपके पास सेट ऑफ एक्सपर्ट्स है कौन, जिनको इतनी समझ नहीं है कि पाठ्यक्रम और पेपर योजना के अनुसार बनाया जाता है। यानी हम पहले फॉर्म के अंदर पैसा जमा कराएं, फिर उसके बाद जब उत्तर कुंजी जारी हो तो प्रश्न के ऊपर आपत्ति लगाने के लिए भी पैसा जारी करें या पैसा लगाएं। एक फैकल्टी या एक टीचर सबसे पहले सिलेबस देखता है और फिर जो बच्चे उनका कोर्स खरीदे हैं उन्हें पढ़ाता है। वह टीचर ना टीचर को पढ़ाए हुए से कुछ आता है प्रश्न पत्र के अंदर, और ना ही स्टूडेंट के पढ़े हुए से कुछ आता है। बारिश के मौसम में दूर दूर सेंटर पर जाकर एक विद्यार्थी परीक्षा देता है सिर्फ इसी आस से कि इस बार मैंने ज़्यादा मेहनत करी है, इस बार मैं पास हो जाऊंगा और एलडीसी का पेपर देकर टाइपिंग की तैयारी करूंगा। लेकिन जब पेपर सोल्व करता है तब पाता है कि पढ़े हुए में से अधिकतर क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बल्कि आउट ऑफ सिलेबस है। या तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि बच्चा चाहे कहीं से भी पढ़कर पेपर देने आए, हम पास ही नहीं होने देंगे, प्रश्न नहीं मिलने देंगे हम। और युवा फिर बूढ़ा हो जाए तो युवाओं के लिए भर्तियां क्यों निकाल रहे हो, बूढ़ों के लिए निकाल दो या नए युवाओं के लिए भर्तियां निकाल दो। फिर तो हम मान लेते हैं कि आगे आने वाली भर्तियां, फिर चाहे सीईटी हो या फिर पटवार हो, अन्य सभी भर्तियां के अंदर ही आउट ऑफ सिलेबस पेपर आएगा। 20-25 प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाए, जिससे कट ऑफ पर तो असर पड़ेगा ही, साथ में जो बच्चा मेहनत करके उस नौकरी का असली हकदार है उसे भी वंचित कर दिया जाएगा। पेपर सरल, पेपर कठिन आने से वो बच्चे प्रभावित होते हैं जो तैयारी ही नहीं कर रहे थे, लेकिन पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ जाने से सभी बच्चे प्रभावित होते हैं। अब सिलेबस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भाई प्रूफ भी तो हो अपने पास। भारतीय इतिहास के अंदर जो इंडियन हिस्ट्री है, उसके भारतीय इतिहास अपने सिलेबस के अंदर ही नहीं था, और क्वेश्चन पत्र के अंदर, प्रश्न पत्र के अंदर इन्होंने दे दिए 11 क्वेश्चन। बात की जाए दूसरे टॉपिक जो कि है इंडियन पॉलिटी, वो भी आपके सिलेबस में नहीं था और इन्होंने प्रश्न पत्र के अंदर दे दिए 10 क्वेश्चन। और सिलेबस के अंदर इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया था, पंचायती राज व्यवस्था मेंशन थी, और उसके एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो ये एक अपने पास पेपर इजी हार्ड कम ज़्यादा चल जाएगा भाई, झेल लेंगे हम, लेकिन पेपर आउट ऑफ सिलेबस तो मत दो। अब कम से कम आगामी भर्तियों के लिए तो जाग जाओ। विद्यार्थी की तो आंखें खुली पड़ी है, किताबें भी खुली है। तो भाइयों, निष्कर्ष यही निकालूंगा कि कोई भी मेरा भाई इंडिविजुअल अपने ऊपर मत लेना, सबके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का।
सभी प्रभावित होंगे। कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ लो जानी चाहिए अभी तक तो, लेकिन फिर पोल करवा कर ही करेक्ट कट ऑफ बताना पॉसिबल होगा। दूसरी बात ये कि नेक्स्ट सीईटी आ रहा है, सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों ही। इसके अंदर आपकी तैयारी तो अभी है ही, तभी तो आप एलडीसी के अंदर एलिजिबल हुए हो, तो थोड़ी सी तैयारी और बूस्ट कर लो। मैं सीईटी के लिए साइंस की वीडियोस लाऊंगा जो कि बेसिक टू एडवांस लेवल तक की होएगी। इसके अंदर सिर्फ सीईटी लेवल को ही टारगेट करेंगे हम। आप ही की तरह एस्पिरेंट रहा हूँ, अभी भी पढ़ाता भी हूँ। हम मिलकर सिलेक्शन लेंगे। मेरे साथ जुड़िए, इस चैनल के साथ जुड़िए और आपके भाई का साथ दीजिए। सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।